डॉक्टर मनप्रीत, आईसीएल सर्जरी क्या है? आईसीएल की फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस, यानी कि एक ऐसा लेंस जो कॉलमर मटेरियल का बना हुआ है और आँख के अंदर परमानेंटली इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को जो चश्मे का नंबर है वो उतर सके। इसको हम लोग बोलते हैं आईसीएल। डॉक्टर मनप्रीत, आईसीएल सर्जरी की प्रक्रिया क्या है? आईसीएल सर्जरी में हम आँख को ड्रॉप्स डाल के सुन्न कर देते हैं और एक छोटे से छेद में से हम लोग आईसीएल, जो कि एक इंजेक्टर में फोल्ड होके आता है, उस छेद से हम आईसीएल आँख के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अंदर जाके वो आईसीएल ओपन अप हो जाता है और हम उसको नेचुरल लेंस के ऊपर टिका देते हैं। ये जो है नेचुरल लेंस और आईसीएल के बीच में हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहता है, बट इसमें आपका नेचुरल लेंस रिमूव नहीं किया जाता। ये बहुत कॉमन है जो पेशेंट हमसे पूछता है। तो दोस्तों, ये जो आईसीएल है ये आपके नेचुरल लेंस के ऊपर टिका दिया जाता है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या आईसीएल सर्जरी रिवर्सिबल प्रक्रिया है? हाँ जी, आईसीएल को रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि ये एक छोटे से छेद में डाला गया है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो बहुत लेटर स्टेज में अगर हमें आईसीएल रिमूव भी करना पड़ता है तो हम एक छोटे से छेद से उसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये लेंस बहुत ही फ्लेक्सिबल लेंस होता है। डॉक्टर मनप्रीत, आईसीएल रिवर्सिबल प्रक्रिया कब की जाती है? रिवर्सल ऑफ आईसीएल प्रोसीजर मैंने आज तक अपनी लाइफ में अभी तक तो नहीं किया। बहुत ही कम परसेंटेज केसेस होते हैं जिनमें कैटरेक्ट बन जाए आईसीएल करने के बाद या ग्लोकोमा होना शुरू हो जाए। उन केसेस में आईसीएल रिमूव करना पड़ता है, बट वो केसेस हार्डली 1% भी नहीं है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या आईसीएल सर्जरी के बाद चश्मे की ज़रूरत होती है? आईसीएल सर्जरी जो है वो बहुत ही एक्यूरेट है, सो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आईसीएल सर्जरी के बाद आपको स्पेक्स की ज़रूरत पड़े दोबारा। बट दोस्तों, एजिंग के साथ जैसे कि 40 साल की उम्र के बाद आपको नज़दीक का जो चश्मा लगना है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आईसीएल सर्जरी है, वो सबको लगना है। और कुछ केसेस में जैसे कि डायबिटीज़ या थायराइड की वजह से अगर आपकी आँख का नंबर लेटर स्टेज में चेंज होता है तो आपको आईसीएल सर्जरी के बाद भी कुछ थोड़ा बहुत नंबर लगाना पड़ सकता है। डॉक्टर मनप्रीत, आईसीएल सर्जरी के कितने दिन बाद अपना काम शुरू किया जा सकता है? आईसीएल सर्जरी के इमीडिएटली बाद भी आप वो एक्टिविटीज़ कर सकती हैं जिसमें डस्ट इन्वॉल्व नहीं है या आँख पे चोट लगने के चांसेस नहीं हैं। जैसे कि ऑफिस जाना है, आपने एक बंद एसी के कमरे में बैठना है, तो ये आप तीसरे चौथे दिन से भी शुरू कर सकते हैं। जो प्रॉपर वर्क है वो हम लोग एडवाइस करते हैं। जैसे किसी की फील्ड जॉब है तो हम एडवाइस करेंगे कि वो 15 दिन के बाद अपनी नॉर्मल रेगुलर लाइफ और रेगुलर ड्यूटी शुरू कर सकता है। डॉक्टर मनप्रीत, आईसीएल सर्जरी के लिए एज लिमिट क्या है? आईसीएल के लिए जो एज लिमिट मानी गई है वो 19 साल से लेके 38 साल की उम्र तक है। 19 साल से पहले क्योंकि बच्चे का नंबर चेंज होता रहता है आँख का, तो नंबर स्टेबल होने के बाद ही आईसीएल सर्जरी एडवाइस की जाती है। और 38 साल के उम्र के बाद क्योंकि आँख में नज़दीक का नंबर आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद हम लोग अगर आईसीएल डालते हैं तो पेशेंट को ये बताते हैं कि उसका सिर्फ दूर का चश्मा उतरेगा, उसका नज़दीक का चश्मा उसको फिर भी लगाना पड़ेगा सर्जरी के बाद। डॉक्टर मनप्रीत, आईसीएल सर्जरी किस प्रकार का नंबर उतारने के लिए किया जाता है? आईसीएल आँख के किसी भी नंबर को उतार सकता है, चाहे वो स्फेरिकल पावर है, चाहे वो सिलिंड्रिकल पावर है, चाहे वो माइनस की पावर है, चाहे वो प्लस की पावर है। तो ये हर तरह के चश्मे का नंबर को उतारने के लिए आईसीएल सर्जरी यूज़ की जा सकती है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या आईसीएल सर्जरी इंश्योरेंस में कवर हो सकती है? आईसीएल जो है वो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी उसको कॉस्मेटिक प्रोसीजर बोल के मना कर देती हैं, बट बहुत सारी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है जिसमें आईसीएल भी इंक्लूडेड होता है। उसमें उन्होंने कोई नंबर की कंडीशन दी होती है कि अगर आपका नंबर 7 डायप्टर से ज़्यादा है तो वो आपको आईसीएल सर्जरी भी इंश्योरेंस में कवर कर देते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पहले क्लियर कीजिए कि आपका आईसीएल किस नंबर पे एलिजिबल है और वो एलिजिबल है भी या नहीं। डॉक्टर मनप्रीत, आईसीएल सर्जरी का सक्सेस रेट क्या है? आईसीएल की सर्जरी का जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 95 to 97% है। दो ये वेरी कर सकता है सर्जन के एक्सपीरियंस से और इस बात से भी क्योंकि ये टॉपिकल सर्जरी है कि पेशेंट कितना कोऑपरेट कर रहा है सर्जरी के दौरान। तो दोस्तों, जहां आईसीएल टॉपिकल हो रहा है
वो अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, आँख के अंदर मैनिपुलेशन ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे ICL का रिजल्ट वेरी कर सकता है। डॉक्टर मनप्रीत, टॉपिकल सर्जरी क्या है? टॉपिकल सर्जरी हम उस सर्जरी को कहते हैं जिसमें हम आँख को सुन्न करने के लिए पैराकिन नाम के आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, और इस सर्जरी में कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता। तो क्योंकि ये सर्जरी सिर्फ आई ड्रॉप से सुन्न करके कर दी जाती है, तो इसको टॉपिकल सर्जरी बोला जाता है। डॉक्टर मनप्रीत, लेसिक और ICL के रिस्क फैक्टर क्या है? लेसिक और ICL जो है वो दोनों ही अलग टेक्नोलॉजीज हैं। तो लेसिक में जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमेशा कॉर्निया की कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व करेंगे, और ICL में जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मोर ऑफ कैटरेक्ट रिलेटेड या ग्लोकोमा रिलेटेड हो सकते हैं। बट इन दोनों प्रोसीजर्स में ही रिस्क फैक्टर जो है उनका होने का चांस बहुत ही कम होता है। डॉक्टर मनप्रीत, ICL सर्जरी के बाद आंखों का चेकअप करवाना क्यों ज़रूरी है? ICL सर्जरी के ऑपरेशन के बाद हम लोग नॉर्मली पेशेंट को नेक्स्ट डे देखते हैं, उसके बाद 7th डे पे देखते हैं और 28th डे पे देखते हैं। ये फॉलोअप सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि आँख में ICL की वजह से कोई सोजिश तो नहीं आई है, या ICL कई बार रोटेट होने के चांस रहते हैं, तो वो अपनी जगह से हिल तो नहीं गया है। वंस दीज फॉलोअप्स आर कंप्लीट, आफ्टर दैट देयर इज नो नीड फॉर अनदर फॉलोअप फॉर सो मेनी ईयर्स।